पाकिस्तान के दौरे पर आए IMF मिशन की गैर मुल्की सफीरों से मुलाकातें। UAE के सफीर से पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। UAE सफीर ने पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवा दी। IMF के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ, निगरां हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। IMF को आमादा कर लिया। टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपए बरकरार रहेगा। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर का कहना है आज 6 गवाहान को पेश करेंगे। वकील सफाई आज ही उन पर जराह मुकम्मल करेंगे। ट्रायल में 5 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी की एक और चेयरमैन PTI की 6 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत। बुशरा बीबी की जमानत में 28 नवंबर तक तौसी। जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे भी बंद। मोटरवे और कौमी शाहराह पर ओवरलोड माल बरदार गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस कहते हैं कल से ओवरलोडेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ओवरलोडेड गाड़ियों को कौमी शाहराह और मोटरवे से आउट कर दिया जाएगा। जब उसको कहता हूं कि आप यहां पर मेरे दरवाजे पे दस्तखत दे के आए, मेरी 4 दीवारी को फलांग के ना आए, आप यहां बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस वीजा ले लें। जिसके खिलाफ हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है, जो हुकूमत ने एक फैसला किया है, वो एलियंस हैं जिनका कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। दस्तक देकर आए, दीवार फैलांग कर ना आए। क्रैकडाउन सिर्फ उन गैर मुल्कियों के खिलाफ है जिनके पास कोई सफरी दस्तावेज नहीं। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा तासुर दिया जा रहा है कि क्रैकडाउन सिर्फ अफगानों के खिलाफ है। अब तक 3 लाख अफराद अफगानिस्तान वापस जा चुके। 2,92,000 रजाकाराना तौर पर वापस गए। 8,000 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हुकूमत ने भेजा। कुछ अफगान हुकाम पाकिस्तान से ताउन के बजाय सूरत हाल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बलोचिस्तान के निगरां वजीर इत्तलात जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही जारी रखी तो पाकिस्तान निमटना जानता है। अक़वामी सतह पर गजा के जुल्म और जबर पर उन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की है। UNO ने खामोशी इख्तियार की है। OIC अल्फाज से बढ़कर कोई अमली इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं है। OIC ने मुस्लिम उम्मा की उम्मीदें मायूसी में बदल दी। अगर अमरीका इजराइल के साथ है तो हम क्यों खामोश हैं। ईरान, कतर और तुर्किया के दौरे के बाद अमीर जमात इस्लामी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिराजुल हक ने कहा फलस्तीनियों के हौसले बुलंद हैं, दुश्मन उन्हें सहरा सीना में धकेलना चाहते हैं। गजा के लोग मरने को तो तैयार हैं मगर वतन छोड़ने को नहीं। इंसानी हुकूक की तंजीमों की खामोशी भी मुजरिमाना है। फलस्तीन के हक में मार्च को नफरत मार्च करार देने पर बरतानवी वजीर आजम ने वजीर दाखिला सवेला ब्योरमैन को फारिग कर दिया। दी गार्डियन के मुताबिक सवेला ब्योरमैन की जानिब से फलस्तीन की हिमायत में मार्च को नफरत मार्च करार देने पर तनकीद का सामना था। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर के आवाम में गम गुस्सा। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में फलस्तीन की आज़ादी के नारे। इस्तांबुल के मुजाहिरीन का इसराइल से मजालिम बंद करने का मुतालबा। अमरीकी रियासत टेक्सास में भी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज, जंगबंदी का मुतालबा। एम्स्टरडम में माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान फलस्तीन की आज़ादी के नारे लग गए।
टोरंटो में भी फलस्तीनियों के लिए मुजाहरा। गजा में जंगबंदी के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की दरख्वास्त पर 10 लाख अफराद ने दस्तखत कर दिए। वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड की नाकिस कारकर्दगी का पोस्टमार्टम होगा। पीसीबी को टीम डायरेक्टर, हेड कोच, टीम मैनेजर और कप्तान की रिपोर्ट का इंतजार। जराए का कहना है ज़का अशरफ स्क्वाड को तमाम सहूलियात के बावजूद नाकिस कारकर्दगी से सख्त नाला है। टीम से मुतालिक हतमी फैसले साबिक क्रिकेटर्स की मुशावरत से किए जाएंगे। 3-4 साल बाद भी बाबर आजम की कप्तानी में कोई फर्क नहीं आया। लीडर को बहादुर होना पड़ता है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की कराची में गुफ्तगू। शुएब मलिक ने कहा बाबर आजम मैसेज करेंगे तो उन्हें मशवरा दूंगा। नाकिस परफॉर्मेंस पर मिसबाह उल हक, अब्दुल रज़ाक और सईद अजमल ने भी टीम और क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया। कौमी टीम की बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉरिकल का पीसीबी के साथ सफर खत्म। जनूबी अफ्रीकी T20 लीग ज्वाइन कर ली। साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल कौमी टीम के बॉलिंग कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। रमीज भाई जो बात बोले उससे तो ज्यादा साफ पता चल रहा है वो ज्यादा फेवरेटिज्म सरफराज को उठाया जब तो रमीज भाई का बयान नहीं आया था। बाबे से आ रहे थे तो उस वक्त ही मैंने कहा था इसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए अगर इसने बड़े रन्स करने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को ना एक चीज हमने नहीं दी पिछले कई सालों से कि जब भी हुआ कंटिन्यूटी नहीं रखी हमने। रमीज राजा के बयान से साबित हो रहा है कि वो फेवरेटिज्म कर रही हैं। जब सरफराज को हटाया था तो वो खामोश रहे। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा 1 साल पहले मशवरा दिया था कि बाबर आजम कप्तानी छोड़ें, अपने क्रिकेट पर ध्यान दें। कामरान अकमल बोले कप्तान हटाना तो ठीक मगर इसी टीम से कप्तान चुना तो माइंडसेट वही रहेगा। अजहर अली का कहना था कि कौमी क्रिकेट टीम में तसलसल नहीं। बाबर आजम को हटाएं तो क्या गारंटी है कि अगला कप्तान गलतियां नहीं करेगा। बाबर को एक और मौका देना चाहिए। अदाकारा नादिया खान बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा साइं कायम अली शाह का और आदि के साथ महफिल को जाफराने जार बनाए रखा।